माननीय राज्यपाल महोदय को साधुवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद सिंह पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लगाते रहे जिंदगी को गले से लगाते रहे मौत के सामने वो बुलाते रहे मौत के सामने बुलाते एक तलवार की नोक पर भी मगर हम तेरे प्यार के गीत गाते रहे एक तलवार की नोक पर भी मगर हम तेरे प्यार के गीत गाते रहे कोई बतलाए तो किससे डरते कोई बतलाए तो किससे डरते है वतन है वतन है वतन है वतन तेरी से मरते है वतन तेरी से मरते जानो दिल से तुझे प्यार करते है वतन है वतन है वतन समस्त भाषण को हमारे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर तेरे दिल कश्मीर नजारे सलामत रहे गंगा जमुना किनारे सलामत रहे तेरे दिल कश्मीर नजारे सलामत रहे गंगा जमुना किनारे सलामत रहे तेरे बागों के फूलों से तेरे किनारे सलामत रहे तेरी तस्वीर में रंग भर देंगे हम तेरी तस्वीर में रंग भर देंगे हम जानो दिल से तुझे प्यार करते हैं हम है वतन है वतन है वतन है वतन तेरी इज्जत के मरते हैं हम है वतन तेरी इज्जत के मरते हैं हम जानो दिल से तुझे प्यार करते हैं हम है वतन है वतन जिंदगी को गले से लगाते रहे जिंदगी को गले से लगाते रहे मौत के सामने वो बुलाते रहे मौत के सामने वो बुलाते रहे एक तलवार की नोक पर भी मगर हम तेरे प्यार के गीत गाते रहे एक तलवार की नोक पर भी मगर हम तेरे प्यार के गीत गाते रहे कोई बतलाए किससे डरते कोई बतलाए किससे डरते है वतन है वतन है वतन है वतन तेरी इज्जत के मरते हैं हम है वतन तेरी इज्जत के मरते हैं हम जानो दिल से तुझे प्यार करते हैं हम है वतन है वतन है वतन माननीय राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद जय हिमाचल। गवर्नर को जाने आगे नहीं खड़ा होना यार नीचे नीचे करो। रेशमा मैम आप रेशमी जुल्फे आ रही है रेशमा की रेशमी जुल्फे आ रही है।
ठीक है अब ज़्यादा हो गया काम। आज आप यही है। सर सर सर, दो महान हस्तियों का जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? ये वास्तव में एक संयोग है। भारत की दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का और हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का। और गांधी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को है और वो संदेश आज की पीढ़ी के लिए भी उतना ही तर्कसंगत है जितना उस वक्त उन्हें अपनी बात को संदेश के रूप में कहा। देश की आज़ादी हर हालत में चाहिए, इसके लिए आंदोलन, इसके साथ में आंदोलन के साथ साथ में पूरे देश का उसमें सहयोग, हर नागरिक को उसमें इन्वॉल्व करना और वो एक आंदोलन का हिस्सा बना पूरे देश भर में। ये गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश की आज़ादी के लिए निभाई है, उसको हम आज भी स्मरण करते हैं। अगर भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है तो महात्मा गांधी जी की उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वच्छता उनका बहुत निजी और बहुत दिल के करीब का विषय था और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उस वक्त भी स्वच्छता पर हमेशा संदेश दिया और वो स्वच्छता का संदेश आज भी उतना ही तर्कसंगत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांधी जी के उस स्वच्छता के अभियान को और गति देने के लिए पूरे देश भर में एक अभियान अभी तक भी चलाए रखा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ईमानदार, एक कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी मृत्यु वास्तव में अभी तक भी एक रहस्य है, जिस पर अभी तक भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन जय जवान जय किसान, ये बात उन्होंने एक संदेश के रूप में दी और आगे बढ़ करके इसको हम आज की तारीख में जय जवान जय किसान जय विज्ञान को इस बात को लेकर के भी हम आगे बढ़ करके इसमें हम काम कर रहे हैं। मैं दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है, आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और साथ ही साथ कोई मुख्य 3 कार्य जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, चुनाव हैं, एक लोकसभा का है, 3 विधानसभा के चुनाव हैं। हम चारों सीटों को जीतने के लिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी हर क्षेत्र में विकास हुआ है और खासतौर से जहां इन विधानसभाओं में जहां चुनाव हो रहा है, जिस लोकसभा में चुनाव हुआ वहां पर भी विकास हुआ। हम विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। कोविड की बात करते हैं, कभी थोड़ी बहुत महंगाई की बात करते हैं। महंगाई के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्या कांग्रेस के ज़माने में महंगाई बिल्कुल खत्म हो गई थी? इसका जवाब उनके पास है क्या? और दूसरी बात, हमारा संगठन मजबूत है, पार्टी का नेतृत्व मजबूत है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी संगठित है, मजबूत है। हम मिल करके
इन चारों चुनावों को, जिसमें 3 विधानसभा के हैं और 1 लोकसभा का है, और इन चारों चुनावों को जीतेंगे। सर, कल एक देश को सशक्त करने की बात हमेशा से ही महात्मा गांधी करते थे, क्या इस बार कुछ नया हिमाचल प्रदेश के लिए आपने सोचा है? देखिए, हमने आज का कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम हमने प्लान किया था, और जिसमें गांधी जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी, शिमला की उनकी यात्रा और शिमला के संदर्भ में जिन लोगों से उन लोग का मिलना हुआ उसके बारे में, और उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा इवेंट हमने आज रखा, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से हम उस कार्यक्रम को अब नहीं कर पाए। वो एक स्थिति आई है। हम आने वाले समय में सोचेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के हमारे स्टेटहुड के 50 ईयर्स कंप्लीट होकर के 51 ईयर्स में हम प्रवेश हुए हैं, इस संदर्भ में जो हमने कार्यक्रम रखे थे, उसमें से एक कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम 2 अक्टूबर का था, तो वो कार्यक्रम आने वाले समय में हम करेंगे। इतना मैं जानता हूँ कि सोचता हूँ कि आने वाले समय में महात्मा गांधी जी का रेलेवेंस हिमाचल के साथ बार बार आना, पहाड़ पे और यहाँ शिमला में रहना, यहाँ प्लानिंग करना, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बैठक करना, चर्चा करना, और हिमाचल को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल करना, हिमाचल के लोगों को, बहुत सारी बातें इस तरह की आज जो है उनके नाम से होनी थी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन आचार संहिता के चलते तो संभव नहीं। सर, कल मंडी में जो है धर्मपुर लोक निर्माण ऑफिस के सामने एक मंत्री की बेटी धरने पर बैठी है कि उनके पति के बिल नहीं निकल रहे हैं, तो इस तरह देखते ही मालूम करेंगे। मुझे जानकारी, पूरी जानकारी नहीं मिली अभी इसके बारे में। थैंक यू सर।